हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखिए 10वां चैप्टर हमारा ये है। आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। 9 चैप्टर हमारे पहले कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको चैप्टर में कुछ भी समझ में ना आए, कोई भी पॉइंट जिसमें डाउट रहे, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसमें देखिए चाप वर्त। चाप का मतलब हमारा क्या है वो देखिए एक बार। जैसे इस तरीके से बनेंगे, ठीक है, यानी कि मोती के जैसे आकार की जो बनेगी वो हमारी क्या कहलाएगी? चाप कहलाएगी, ठीक है। सर्कल को हम कैसे बनाते थे? ऐसे गोल बनाते थे, ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़ी मोती के जैसी जो शेप में आएगी वो हमारी चाप कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमारा चाप वर्त का जो चैप्टर है, इसको मैं नोट्स में से करा रही हूँ। यहाँ से देखिए, क्योंकि देखो बुक में इंक जो है वो कई जगह पे थोड़ी ज़्यादा ही दे रखी है, ठीक है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना रहें, इसलिए मैंने यहाँ पे मैं अपनी इस नोटबुक में से करा रही हूँ जहाँ पे मैंने इसको आसान लैंग्वेज में लिख रखा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, चाप वर्त यह रेखाक्षर की अर्ध लंबाई में लिखी जाती है। चाप को भी सह वर्त के नियम के अनुसार ही लिखा जाता है, ठीक है। जैसे हमने सह का सर्कल और बड़ा सर्कल वाला जो हमने बड़ा वर्त सह जय जो वर्त वाला चैप्टर हमने किया था, उसमें जो रूल थे इसमें भी हमारे वैसे ही चलेंगे कि कर्व वालों के अंदर की साइड लगेगी, ठीक है, स्ट्रेट वालों के लेफ्ट साइड कब लगेगी, राइट साइड में कब लगेगी, वही सब सेम चलेगा इसमें, ठीक है। तो देखिए अर्ध लंबाई का क्या मतलब है? जैसे कि हमने ये अक्षर लिखा है, ठीक है, हम कै को ऐसे लिखते हैं, तो ये कै के बिल्कुल आधे हिस्से तक ऐसे आएगी, ठीक है। सर्कल तो हमारा क्या होता है, ऐसे बनाते हैं हम एंडिंग में, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग में ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग से उठेगी तो भी ऐसे आधे से उठेगी और लास्ट में जाके बंद होगी तो भी आधे पे होगी, ठीक है। तो देखिए सत 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 सट सट, ठीक है, इन सब के लिए इनकी चाप वर्ड के स्टार्टिंग में लगती है, ठीक है। यानी कि जैसे हम सह का सर्कल स्टार्टिंग में बनाते थे, ठीक है, जय और जो हमारा दवे वाला सह होता है उसको हम स्टार्टिंग में नहीं लेते थे, तो वैसे ही इसमें स्टार्टिंग में किस किस के लिए बनेगी? सत, आधा सह और तय, सत, सट और सट, ठीक है। सत 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 सट सट सट, ठीक है, दवे वाला आ गया इसमें षटकोण वाला आ गया सत, ठीक है, यानी कि अक्षत वाला जो है, और सड लास्ट में चाप लगती है इन सब की, ठीक है। जहाँ पर वर्ड के बीच में चाप लगाना आसान है वहाँ बीच में भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि चाप जो है हमारी या तो स्टार्टिंग में लगती है वर्ड के या एंडिंग में लगती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बीच में भी चाप लग जाती है वर्डों के, ठीक है, तो हम वहाँ पे भी लगा सकते हैं। जैसे आप लोग इन वर्डों में देख सकते हो, ठीक है, ये बीच में लगी हुई है चाप, ठीक है, इसमें भी बीच में लगी हुई है, तो जहाँ पे बीच में लगाना आसान है हम वहाँ पे बीच में भी लगा सकते हैं। अदरवाइज स्टार्टिंग में इन सब के लिए लगेगी और एंडिंग में इन सब के लिए लगेगी, ठीक है। तो देखिए अभी जैसे हमने लिख दिया सतन, ठीक है, तो सतन को कैसे लिख रखा है? देखो अभी जैसे हमारा सतन ये है सतन, तो स्टार्टिंग में आई है, ठीक है, तो न के स्टार्टिंग में लगेगी। रूल सेम चलेंगे, ठीक है, जो हम सह को अंदर की तरफ बनाते थे ना सह वाले सर्कल को, वैसे ही ये भी अंदर की तरफ ही बनेगी कर्व वालों में, ठीक है। सतन ये हो गया हमारा, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया स्टाफ, तो ये सट और ये फै, ठीक है। अब फै से पहले आ आया है तो यहाँ पे पहले लग जाएगा स्टाफ, ठीक है। जैसे हमने लिखा है दस्तकार, अभी देखो बीच में आ गई सत की चाप, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? द लिखा, इसमें सत लिखा, कै लिखा और इसके साथ में रै लिख दिया, दस्तकार, ठीक है। जैसे हमने लिखा राजस्थानी, ठीक है, तो रै जय सत, ठीक है, और ये नी राजस्थानी, ठीक है। अब देखो था न से पहले आ की आई, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम इसको सेकंड प्लेस की वोवल भी पढ़ सकते हैं गलती से जे के साथ में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना लगा के सिंपल रख सकते हैं और पढ़ते हुए इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, ठीक है।
कि ये राजस्थानी लिखा हुआ है हमने। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो अपने नियर डियर को शेयर भी करना, ठीक है। अभी देखिए ये मैंने आपको करा दिया। अभी देखो लास्ट में आ गया दोस्त, तो दोस्त आया है। ये लाइन है, मैं कोरे पेज पे करा रही हूँ इसलिए लाइन लगा के दिखा रही हूँ, ठीक है। बाकी अभी हमारे 10 चैप्टर हो चुके हैं, तो यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि कौन सा वर्ड लाइन से ऊपर लिखा जाएगा, कौन सा लाइन पे और कौन सा लाइन से नीचे। आप लोगों को आसानी से समझ में आ सकती हैं चीज़ें, तो क्योंकि अभी हमारी बुक का 10वां चैप्टर आ चुका है और वो चीज़ें हमारे स्टार्टिंग के दूसरे और तीसरे चैप्टर से चल रही हैं। तो देखिए 2 और ये 7, ओ वाली वोवल है तो ओ लग जाएगी, दोस्त। इस तरीके से बनेगा। इसके बाद देखिए जैसे हमने लिख दिया इलास्टिक, इलास्टिक, तो ई की वोवल लगाई, ला सट और ये एक इलास्टिक, ई ले आ सट ई और कै इलास्टिक। इस तरीके से बनेगा। इसके बाद में देखिए जब किसी वर्ड के लास्ट में जत आए तो चाप वर्त के अंदर एक बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे लज्जत या फिर इजाजत। तो इसमें देखिए इजाजत दे रखा है तो हमने ई की लगा रखी है, पहले ई जय आ, इसके बाद में जो जत आया है ना, जत के लिए हमने चाप बनाई और उसमें बिंदी लगा दी। बिंदी का मतलब क्या है लगाने का, कि हम गलती से इसको सत ना पढ़े। बिंदी अगर लगी हुई है तो हमारे माइंड में ये चीज़ रह जाएगी कि हमने ये सत या सट के लिए यूज ना करके जत के लिए यूज करी है। तो इसके बाद देखिए जहां पर इन चाप वर्ड्स के बीच में या लास्ट में कोई स्वर आ जाए तो ये चाप नहीं लगती। जैसे अभी हमने इसमें देखो दोस्त है, मैं आपको इसी से समझाती हूँ। हमने दोस्त लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर दोस्ती आ जाए, दोस्ती यानी कि सत वाली चाप के साथ में ई की वोवल आ जाए। अभी आप लोग यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे इसमें भी तो आई है वोवल सट के साथ में, इला, ठीक है, इलास्टिक। तो टे के साथ में भी तो वोवल आई है यहाँ पे, लेकिन ये बीच में आई है, बीच वाला हमारा चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे लास्ट में चाप दे रखी है और उसके बाद कोई वोवल या स्वर दे रखा है तो फिर चाप हमारी नहीं बनेगी। तो हम 2 से और 3 कंप्लीट लिखेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए जैसे हमने लिख दिया चुस्ती, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने लिखा च, इसके बाद में से और ये ती, चुस्ती। इस तरीके से लिखेंगे, इसमें चाप नहीं लगेगी। अगर हमने चुस्त लिखा होता, चुस्त, तो फिर इसमें क्या आता, हमारा चाप लगती है ऐसे। लेकिन अभी इसमें लास्ट में वोवल आया है तो चाप नहीं लगेगी। इसके बाद देखिए या चाप के बाद वाला अक्षर सरलता से न लिखा जाए तो भी चाप नहीं लगती, अक्षर जो है पूरा लिखा जाता है। यानी कि ऐसा कोई वर्ड आ जाए जिसके लास्ट में जो हम चाप लगा रहे हैं और उसके बाद में कोई वर्ड आ रहा है या फिर वो चाप के साथ में आसानी से नहीं लिखा जा रहा, तो फिर हम उसको चाप नहीं लिखेंगे, उसको हम कंप्लीट लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए जैसे रुस्तमी ले रखा है, रुस्तमी, तो यहाँ पे बीच में चाप आई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखिए रू, सत और मी, इसको ऐसे लिखते हैं तो ये वर्ड थोड़ा सा अजीब लग रहा है और आसानी से लिखा भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे रू, से, तय और मी, रुस्तमी, तो ये हमारा आसानी से भी लिखा जाएगा और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी सारे वर्ड ऐसे आते हैं जहाँ पे चाप लगाना पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पे हम कंप्लीट लिखते हैं वर्डों को। सीटना, अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में आ गई चाप और उसके साथ में वोवल भी आ गया बीच में, यानी कि जो हमारी सट की चाप थी ये वाली, ठीक है, या फिर ये वाली, कुछ भी मान लो आप, जो भी हमारी ये चाप हैं, अगर इन दोनों के बीच में भी वोवल आ रहा है, जैसे अभी सीट आ गया, जैसे सीत ये वाला आ जाए, क्योंकि हमारी सत की चाप होती है ना, तो सत में अगर सीट ऐसे बीच में वोवल आ जाए और ये चाप या तो वर्ड के स्टार्टिंग में बन रही हो या फिर लास्ट में बन रही हो,
तो भी चाप नहीं बनेगी, कंप्लीट लिखा जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। बीच में चल जाएगी, बीच में भले ही इनके बीच में वोवल आ रखा है, हम चाप का यूज कर लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में या एंडिंग में दे रखा है तो फिर यूज नहीं होगा। जैसे अभी देखो सीटना, तो सीटना में हमने से का सर्कल ट और ना कंप्लीट ले रखा है। सुथरा, सथ वाली जो चाप है इसमें बीच में वोवल आ गया तो से थ और रा हमने कंप्लीट ले रखा है। इस तरीके से लेना है। आस्तना, अब देखो सत से पहले वोवल आ गया, वही से वाले रूल फॉलो हो रहे हैं। जैसे कि से का सर्कल था, स्टार्टिंग में अगर बन रहा है और उससे पहले कोई वोवल आ रहा है तो हम सर्कल नहीं बनाते थे, वैसे इसमें भी आया है कि स्टार्टिंग में चाप है और चाप से पहले वोवल है तो कंप्लीट बना है, चाप नहीं लगाई है। ध्यान रखना इन चीज़ों का। इसके बाद में सटर, सतर तथा सटर चाप, ये जो चाप होती है ये हमारी बड़ी चाप होती है, रेखाक्षर के 2/3 भाग तक लगती है। ध्यान रखना इस चीज़ का। यह केवल वर्ड के अंत में लगती है। जैसे हमने लिखा बिस्तर, तो अब देखो बी और सतर अलग से दिख भी रही है कि ये चाप कितनी बड़ी है और जो हमने ऊपर यूज करी है वो छोटी है। जैसे अभी जैसे बस्त है तो बस्त को हम कैसे लिखेंगे, बै के साथ में आधा, इस तरीके से। लेकिन बिस्तरा आ गया, बिस्तरा, तो बी और सतर के लिए अब जो चाप है वो बढ़ी जाएगी। कैसे, आधे से ज़्यादा, यानी कि आधा जो बच गया हमारा ऊपर वाला उसके भी आधे तक, ठीक है, यानी कि 2/3 भाग तक ये जाएगी। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद में जैसे आ गया नस्तर, तो न के भी देखो आधे से ज़्यादा में आई है, बड़ी हो गई। राष्ट्र, इसमें भी मास्टर, सब में ऐसे ही आएगी। जब इन चाप वर्ड्स के बीच में या लास्ट में वोवल आए तो यह चाप नहीं लगती। जैसे विस्तार, अब सतर की बजाय सतार आया है तो यहाँ पे तय के बीच में वोवल आ गया तो ये व से तय और डाउनवर्ड रह, विस्तार, इस तरीके से लिखा जाएगा। चैप्टर की थ्योरी जो है वो हमारी कंप्लीट हुई। इसमें सिर्फ हमारी 2 ही चाप बता रखी हैं, एक छोटी चाप एक बड़ी चाप। इसके बाद हमारे कुछ ग्रामलोक्स हैं वो देखिए। देखिए इसमें असंतुष्ट, असंतुष्टता या फिर असंतुष्टि, तो से के साथ में सट वाले चाप लगा रखी है लाइन से ऊपर। सपष्ट, सपष्टता, से के साथ में ट लाइन से ऊपर। अक्षेत्र यानी कि छ और इसके साथ में तर वाली चाप। समाप्ति, से के साथ में पै कटदा लाइन। संभवत, संभवत, से के साथ में भय लाइन पर। संघर्ष, से के साथ में से, ये वाला से, संघर्ष लाइन से ऊपर है ये भी। सुबह या फिर सुबह, तो इसके साथ में से के साथ में बै हमारा डार्क होता है, कटदा लाइन में जाएगा। सबब या फिर सबक, सेम यही वाला, ये यहाँ पे लाइन पे आ जाएगा और सुबह और सुबह के लिए कटदा लाइन है। सिफारिश में क्या आएगा, से के साथ में फै कटदा लाइन। डिस्ट्रिक्ट, डे के साथ में से कटदा लाइन। निष्पक्ष, न के साथ में से की सर्कल अबोव द लाइन। भविष्य, भय के साथ में से भय कटदा लाइन जाएगा। ये हमारी कुछ एक्सरसाइज दे रखी हैं 48, 49, 50 और इसके बाद में 51। ये हमारी एक्सरसाइज है, इनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करके देखनी है। अगर इसमें आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।